नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज समझिए.com। इंसानी इतिहास में जब जब बड़े बदलाव आए हैं तब तब दुनिया के सबसे दूरदर्शी और अमीर दिमागों ने अपनी दिशा ही बदल दी। एक तरफ जहां पर पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई और डिजिटल क्रांति के पीछे भाग रही है, वहां पर दूसरी तरफ दुनिया के सबसे शक्तिशाली टेक दिग्गजों में से एक खामोशी से जमीन और पानी के सबसे बुनियादी संसाधनों को अपने नियंत्रण में ले रहे हैं। टेक दुनिया का शहंशाह, जिसने हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पर उंगलियां चलाना सिखाया, वो अब अमेरिका का सबसे बड़ा निजी कृषि भूमि का मालिक बन चुका है। जानते हैं कौन है? आपकी टीवी स्क्रीन पर उसका फोटो है, वो है बिल गेट्स। बिल गेट्स हमें एआई के खतरों से आगाह कर रहे हैं और दूसरी तरफ वे चुपचाप अमेरिका के उपजाऊ राज्यों में 2,75,000 एकड़ से ज्यादा खेती के योग्य जमीन और पानी के प्राकृतिक स्रोत को खरीदते जा रहे हैं। सवाल उठाना लाजमी है कि जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी बाइट्स, कोड्स और सॉफ्टवेयर बनाने में बिता दी है, उसे अचानक मिट्टी, अनाज और पानी से इतना ज्यादा लगाव क्यों हो गया है? ये कहानी सिर्फ संपत्ति जमा करने की नहीं है, बल्कि भविष्य की उस वैश्विक अर्थव्यवस्था को नियंत्रण करने की है जहां पर भोजन और पानी का नया सोना बनने जा रहा है। जब डिजिटल दुनिया एआई की वजह से भारी उथल पुथल का सामना कर रही होगी, तब सिर्फ इंसान को पेट भरने के लिए, रोटी और प्यास बुझाने के लिए अच्छा पानी के लिए जद्दोजहद करनी होगी और यही होगा भविष्य का सोना और चांदी। समझिए.com में आज चर्चा करेंगे बिल गेट्स की नजरों से दुनिया के भविष्य की जमीन और पानी के खेल को, सच्चाई को समझने की। मेरे साथ बने रहिए। गेट्स की चर्चा। जी हां, गेट्स की चर्चा क्यों हो रही है? दरअसल बिल गेट्स का स्पष्ट कहना है कि एआई का मौजूदा दौर इंसानी इतिहास का सबसे अशांत समय साबित होने वाला है। उन्होंने चेतावनी दी है कि इस बार जो नौकरियां जाएंगी वे कभी वापस नहीं लौटेंगी। वकील, डॉक्टर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर से लेकर क्लर्क तक एआई हर उस काम को निगल जाएगा जिसमें मानवीय सोच की जरूरत होती है। उन्होंने सरकारों से यहां तक की अपील की है कि कुछ नौकरियों को इंसानों के लिए ह्यूमन रिजर्व घोषित किया जाए, लेकिन इस सार्वजनिक चेतावनी के समांतर कॉरपोरेट फाइलों में कुछ अलग ही कहानी लिखी जा रही है। एआई पर खतरे का अलार्म बजाते हुए बिल गेट्स ने अपनी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी कैस्केड इन्वेस्टमेंट के जरिए अमेरिका के 18 से ज्यादा राज्यों में फैली विशालकाय कृषि जमीनों का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। यानी कि अमेरिका की एक बहुत बड़ी कृषि जमीन खरीद ली है, बड़ा हिस्सा कृषि जमीन का खरीद लिया है। क्यों? 4 दशकों तक दुनिया की सबसे मूल्यवान टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सह संस्थापक रहे बिल गेट्स, जो कई सालों तक दुनिया के सबसे अमीर इंसान के ताज पर काबिज रहे, जानकार मानते हैं कि उनके बारे में सोचना है कि वे तकनीक से थक चुके हैं पूरी तरह गलत होगा। वास्तव में ये तकनीक से मोहभंग नहीं है, बल्कि तकनीक के भविष्य का सबसे बारीक अध्ययन और गणित है। गेट्स जानते हैं कि सॉफ्टवेयर और डेटा की दुनिया बेहद अस्थिर और प्रतिस्पर्धी है, जबकि जमीन और पानी ऐसी सीमित संपत्तियां हैं जिनका निर्माण दोबारा नहीं किया जा सकता है। वित्तीय विशेषज्ञों के अनुसार गेट्स का पानी और जमीन में निवेश करना काउंटर साइक्लिकल राजनीति का हिस्सा है। जब भी शेयर बाजार या टेक सेक्टर में मंदी आती है, कृषि भूमि की कीमतें और उससे मिलने वाला किराया स्थिर रहता है या बढ़ जाता है। इसके अलावा अमेरिका में जमीन के नीचे मौजूद विशालकाय जल भंडार पर मालिकाना हक होना आने वाले समय में सबसे बड़ा रणनीतिक लाभ देने वाला है। गेट्स की कंपनियां ऐसी जमीनों को प्राथमिकता दे रही हैं और गेट्स रुक नहीं रहे हैं, बल्कि जमीनें खरीदते जा रहे हैं।
लगातार खरीदते जा रहे हैं। मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक बिल गेट्स और उनकी पूर्व पत्नी मेलिंडा गेट्स के पास अमेरिका में लगभग 2,75,000 एकड़ जमीन का मालिकाना हक है। इसमें से करीब 2,42,000 एकड़ शुद्ध रूप से कृषि योग्य भूमि यानी कि खेती करने की भूमि है, जबकि बाकी बची हुई जमीन ट्रांजिट डेवलपमेंट और रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए रखी गई है। हाल के वर्षों में उन्होंने सबसे ज्यादा निवेश प्रिसिजन फार्मिंग, स्मार्ट सिंचाई प्रणाली और टिकाऊ कृषि तकनीकों से जुड़ी जमीनों में किया है। इसका असली मकसद भविष्य में जलवायु परिवर्तन के कारण पैदा होने वाले वैश्विक खाद्य संकट के दौरान सप्लाई चेन की सबसे मजबूत कड़ी बनाना है। हालांकि बिल गेट्स की छवि का दूसरा पहलू यह भी है कि उन्हें दुनिया का सबसे परोपकारी इंसान माना जाता है। उन्होंने मेलिंडा से मिलकर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की स्थापना की है, जो दुनिया की सबसे बड़ी धर्मार्थ संस्थाओं में से एक है। गेट्स ने अपनी व्यक्तिगत संपत्ति में से 4.40 लाख करोड़ रुपए यानी कि 50 अरब डॉलर से अधिक फाउंडेशन को दान कर दिए हैं। उनका लक्ष्य पोलियो जैसी घातक बीमारियों को दुनिया से सफाया करना है, मलेरिया की नई वैक्सीन बनाना, अफ्रीका और एशिया के गरीब देशों के कुपोषण को खत्म करना। हाल ही में गेट्स ने घोषणा की है कि वे अगले 2 दशकों में अपनी बची हुई लगभग 17.60 लाख करोड़ रुपए यानी कि 200 अरब डॉलर की पूरी संपत्ति फाउंडेशन को सौंप देंगे और दुनिया के अमीरों की सूची से बाहर हो जाएंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि फिर बिल गेट्स जमीन क्यों खरीदते जा रहे हैं? दुनिया में जमीन पर कब्जा और निवेश की होड़ सिर्फ बिल गेट्स तक सीमित नहीं है। अगर हम दुनिया के सबसे बड़े भूस्वामी यानी कि जमींदारों की बात करें तो इस सूची में राजघरानों से लेकर टेक अरबपति तक शामिल हैं। सबसे पहला और हैरान कर देने वाला नाम ब्रिटेन के राजा किंग्स चार्ल्स तृतीय का है। द क्राउन स्टेट और डची ऑफ लेकिस्टर और कार्निवाल के जरिए उनके पास आधिकारिक तौर पर दुनिया भर में 6.6 अरब एकड़ यानी कि पृथ्वी के कुल भूभाग का लगभग 16% जमीन का मालिकाना हक है, जिसमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके के विशाल क्षेत्र शामिल हैं। दूसरे स्थान पर आते हैं अमेरिका के सबसे बड़े निजी भूमि मालिक जॉन मैलोन, जो एक मीडिया टाइकून हैं। मैलोन के पास अमेरिका में लगभग 22 लाख एकड़ जमीन है, जिसमें मुख्य रूप से विशालकाय मवेशी फार्म और वानिकी यानी कि वन से जुड़े हुए क्षेत्र शामिल हैं। सोचिए आप,